तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर मूट माटी रचयिता विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज जी की। पुस्तकें ले लो, ये पुस्तकें की ना भैया मूट माटी, उनको पीछे भी दे दो आगे। मूट माटी महाकाव्य है, आचार्य गुरुवर द्वारा रचा हुआ, पतित से पावन, कंकर से शंकर, पामर से परमेष्टि और आत्मा से परमात्मा बनने का रास्ता बताने वाला यह महाकाव्य मूट माटी। उस मूट माटी महाकाव्य में अभी जो खंड चल रहा है वो आपको बताया कि शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्द को पकड़कर हम बैठ जाते हैं, ये हमारी निरी मूर्खता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, सब अपने अपने अनुसार लगाते हैं, इसलिए झगड़ने की जरूरत नहीं। आचार्य श्री जी ने पूरा खंड ही बना दिया मूट माटी का कि शब्द सो बोध नहीं, और जो बोध हमने प्राप्त कर लिया है वो अल्प है। हमारा क्षय उपशम कितना, बहुत थोड़ा सा। क्यों हम अपने आप में दूसरे के ज्ञान के तुलना सामने अपने ज्ञान के साथ कर रहे हैं? क्योंकि उसका भी अधूरा है, हमारा भी अधूरा है, दोनों ही अधूरे हैं, पूरे तो दोनों ही नहीं है, फिर लड़ने की जरूरत क्या? तो बोध सो शोध नहीं। केवल ज्ञानी मिलेंगे तब अपन बैठेंगे ना फिर से, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए उलझना हमारी संस्कृति नहीं है। अनेकांत में और साधवाद में यही आता है। कल अपन ने सप्तभंगी के माध्यम से मैंने बताया था कि 7 अस्ति, 7 नास्ति, 7 अवर्तव्य, 7 अस्ति नास्ति, 7 अस्ति अवर्तव्य, 7 नास्ति अवर्तव्य, 7 अस्ति नास्ति अवर्तव्य। इस प्रकार से ये 7 भंग बनते हैं। क्योंकि मैं पुरुष हूं तो स्त्री नहीं हूं ना, स्त्री नहीं हूं, कह नहीं सकते पुरुष या स्त्री। क्यों? ये सब हम बाहरी लिंग की अपेक्षा से जान रहे हैं, भाव कहाँ पकड़ पा रहे हैं। द्रव्य लिंग को आप लिंग मान रहे हो, ये भी एक और उलझन है। उलझन है ये भी। हम स्त्री और पुरुष बाहर की इस ढांचे से अपने आप को मान लेते हैं, जबकि भीतर की परिणति क्या है ये कोई पता नहीं। स्त्री होते हुए भी पुरुष हो सकता है और पुरुष होते हुए भी स्त्री हो सकता है और होता है। आगम के वाक्य हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार से सब जगह ऐसा ही लगाते हुए चलेंगे तभी अपना संसार कम हो सकता है, अन्यथा तो बढ़ता ही चला जाएगा। कल उस माँ ने, प्रकृति माँ ने रोष जताया अपने ही बेटों के ऊपर। क्या है, तुम गलत काम करता रहता है हमेशा। अब नाक बह रही थी तेरी, ऊपर वाले होठ पे आई और खा गया अंदर।
ये सब शोभास्पद नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं है ये। बचपन में तो ठीक था, अब बड़ा हो गया उसके बाद में भी तुम यही काम कर रहा है। एक चांटा धर दिया उसके गाल पे, एक मार दिया, लाल हो गया उसके गाल। आगे देखो क्या बोलती है वह माँ और क्या सोचते हैं। सूत्र को पेज नंबर 148। सूत्र को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से मां का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है। सत संस्कारों से संतों से यही श्रुति सुनी है। संसार में ऐसा अपन मानते हैं कि कोई माँ ने पुत्र को उत्पन्न कर दिया है तो वह विश्व के सम्मुख माँ का सतीत्व विस्तृत सार्थक नहीं होता। जो सुनने के योग्य है वह सार्थक नहीं होता। माँ ही जानती है कि बेटा किसका है, बेटा किसका है। तो सूत्र को प्रस्तुत कर, बेटे को उत्पन्न कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से मां का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। केवल बेटे को उत्पन्न कर दिया इतने मात्र से उसका सतीत्व सार्थक नहीं होगा। आचार्य श्री जी कह रहे हैं जब तक उसमें सत संस्कारों का बीजारोपण नहीं होगा तब तक वह सतीत्व उसका रहने वाला नहीं, बल्कि वह तो ऐसा ही हो जाएगा कि एक मान लीजिए अपराधियों की फौज तैयार करने वाला हो जाएगा। अपराधी यदि कोई माँ यदि बचपन से पुत्र पर पुत्री पर अपने बच्चों पर ध्यान न दे तो क्या हालत होगी? कुछ नहीं। आज आप सब हम यहाँ बैठकर धर्म का तत्व का पान कर रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र पर आप लोग आए, हम यहाँ पर मुनि महाराज जी मान लीजिए बन गए, तो ये सब किसका प्रभाव है? बचपन में डाले गए उन्हीं संस्कारों का प्रभाव है। नहीं तो आज आवारा घूमते रहते गलियों में। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के होते तो शिकंजों के पीछे होते, पुलिस पकड़ ले जाती, हवालात की हवा खाते रहते। बोलो ये सब किसका प्रभाव? ये माता पिता का प्रभाव है। उन्होंने न केवल अपन को जन्म दिया अपितु जीवन भी दिया, और जीवन देके ऐसे छोड़ा नहीं, उन्होंने संस्कारित बनाया। बार बार एक ही बात कही, बेटा यहाँ मत बैठो, बेटा यहाँ मत उठो, बेटा ऐसा मत खाओ, बेटा ऐसा मत करो, बेटा पढ़ने से अपन को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, विद्यालय जाओ, विद्या का अर्जन करो, सुबह मंदिर जाएंगे तो भोजन मिलेगा, अन्यथा भोजन हम नहीं देंगे। ये कौन कहती थी? कौन कहता था? बोलो। ये सब माता पिता ने एक एक आप बचपन से लेके अपनी ही प्रवृत्ति को देख लीजिए। उन्होंने सुत प्रस्तुत कर संसार के सामने ऐसे ही प्रस्तुत नहीं कर दिया। वैसे भी आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक संस्कार हैं तब तक ही हमारी संस्कृति है।
अगर संस्कार नहीं है तो संस्कृति भी कहाँ से बचेगी। न धर्मो धार्मिकेर बिना। ये बताओ, धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा तो क्या धर्म बचेगा? बोलो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य समंतभद्र स्वामी बुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा रत्नगंज श्रावकाचार्य में कि धर्म को बचाना है तो धार्मिकता को पहले बचाओ। आज के माता पिता कॉन्वेंट में डाल देंगे, या फिर आपके दाई, क्या बोलते हैं उसको, ये जो घर में रखते हैं ना, जो बच्चों के लिए वो लेडीज रखते हैं ना, केयर टेकर, डे केयर, आया हिंदी में आया बोलते हैं, केयर टेकर बोलते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं। एक बार हमने लिखा था पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं इसीलिए कम आ रहे हैं। सुन रहे हो? हमारे पास में पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं इसीलिए वो धर्म में या गुरुओं के चरणों में कम आ रहे हैं। ये स्थिति है। 1-1 लाख 2-2 लाख के पैकेज हैं, लेकिन बच्चों को या तो वो कौन सा प्ले विद्यालय, हाँ प्ले जो होता है ना, उसमें डाल जाते हैं, या कॉन्वेंट जो है वो अनाथ आश्रम, उसमें कॉन्वेंट का नाम है अनाथ आश्रम, जिसका कोई वो नहीं है। हाँ, आजकल विद्यालय के नाम भी कॉन्वेंट रखने लगे, और आप लोग शान और शौकत से उसमें, हम तो स्कूल बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो कुल अपना है ही नहीं। विद्यालय अपना शब्द है और विद्यालय ही बोलते हैं हम। विश्वविद्यालय बोलो, महाविद्यालय बोलो, तो 100% सशक्त साकार करना होता है सत संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है संतों ने। फिर एक बात और बताऊं, आप एक थोड़ी सी कड़वी लगेगी या थोड़ी आपको चुभेगी, लेकिन चुभना चाहिए। जब तक चुभती नहीं है ना, तब तक आदमी सुधरता ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था कि विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचनों में जिस प्रकार के भारत की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा भारत होना चाहिए, तो कोई ऊपर से आसमान से तो टपकेगा नहीं, आप ही लोग के द्वारा तैयार होगा। अब उसके लिए जो नई पीढ़ी है, सुन रहा है हाँ नई पीढ़ी है, सुना रहा भी है, तो नई पीढ़ी को ये चीज सोचना है। क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज या कोई भी मुनि महाराज या हम संतान सागर जी महाराज, अब जैसी संतान हम लोग चाहते हैं वैसी आप लोगों को देना है पैदा करके। समझ में नहीं आया? जो आज की युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी उस ऐसी संतान की कल्पना करें कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी, वो क्षमता आप ही के पास है, हम लोगों के पास नहीं। तो आपको वो संतान देना है, तभी वो भारत जो आचार्य श्री जी चाहते हैं बन पाएगा। इसलिए संतों ने से यही श्रुति हमने सुनी है, आज नहीं, पूर्वाचार्यों ने भी ऐसा ही कहा जब ही हम सब यहाँ तक आए हैं, और हम भी ऐसा ही बोलेंगे, तब जाके आगे तक ये धर्म अपना 18,500 वर्ष तक चलेगा। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आँखों में रोती हुई करुणा, प्रकृति माँ की आँखों में रोती हुई करुणा। एक जगह पढ़ा था कि
देश को ये भगत सिंह थे ना, भगत सिंह और सुखदेव और एक और थे तात्या टोपे, राजगुरु। तो इन तीनों की तिकड़ी थी। तो ये तीनों आजादी दिला के गए, है ना, और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तो उन्होंने व्यंग लिखा उस पुस्तक में जो अहमदाबाद से प्रकाशित होती है, गुरुकुलम, कि कोई नोटों के लिए मर गए, कोई वोटों के लिए मर गए, कोई नोटों के लिए मर गए, कोई वोटों के लिए मर गए। भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के लिए दोनों को बोल रहा है कि यार सुखदेव और राजगुरु, हम भी किन कमीनों की खातिर मर गए। ये व्यंग है। मतलब वो स्वर्ग में बैठकर भी रोते होंगे कि हमने किस भारत की कल्पना की थी और ये कौन सा भारत आ गया। बोलो, ये सत्य है। ये थोड़ा सा आप लोगों को चुभ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो स्वाभिमान की खातिर हंसते हंसते भारत माता के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, आज वही माँ आंसू बहा रही है, वही माँ हम आप लोगों का भार वहन कर रही है। एक तरह से कहाँ से बाहर आ गया मेरे ऊपर। यही बात आचार्य श्री जी ने 30 साल 35 साल पहले लिखी इन पंक्तियों में कि माँ, जब कोई बेटा कपूत निकल जाता है तो उसकी जो अवनति है, उस अवनति के लिए निग्रह का हाथ, बेटा तू गलत रास्ते पे जा रहा है, मत जा, अपना हाथ उठाती है उसको रोकने के लिए। निग्रह यानी रोकना, उसको रोकने के लिए अपना हाथ उठाती है माँ। और जब कोई संतान कोई अच्छा काम करती है, कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाती है, तो वही अनुग्रह का माथ उठाती है, उसका माथा शान से बिल्कुल खड़ा हो जाता है। मेरे बेटे ने आज बहुत अच्छा, आप देखो जब परिणाम आता है, चाहे वो 3री 4थी क्लास में पढ़ता है बच्चा, अभी 5वीं क्लास में ही, लेकिन माता पिता को ऐसी खुशी होती है कि जैसे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया, और बेटे के लिए वह अनुग्रह, आशीर्वाद, उपकार करती है। तुझे क्या चाहिए बोल बेटा, वो चीज़ मैं तुम्हें दिलाऊंगी। तो ये अनुग्रह का मात उठता है माँ का, और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा, क्योंकि वो नासा इंद्रिय से जो लिक्विड मटेरियल निकल रहा था और वो खा रहा था, उसका मतलब ऐसा मत समझो कि वो नाक को अंदर खा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो विषय वासना में डूब गया है, वो पंचेंद्रिय के विषयों में डूब चुका है। इसलिए माँ को भी कष्ट हो रहा है कि इसने मैंने जन्म क्यों दिया था इसको, और ये जन्म देने के बाद भूल गया। आप देखो, जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय हम रोए थे, और ये भी संकल्प किया था अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके माध्यम से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े। लेकिन धीरे धीरे बाहर की हवा लगते लगते और आजू बाजू के सगे संबंधी, अरे रे तुम तो खा लो, अब रात में क्या फर्क पड़ने वाला है तुम, हाँ, और ये आलू प्याज चलने दो, अब क्या, एक दिन होटल में खा लिया तो क्या हो गया। तो इस प्रकार से वो धीरे 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 पटरी से उतरता 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 पूरा ही उतर जाता है। ये स्थिति यहाँ होती है। करुणा कर कह रही है, कण कण से कुछ, वो प्रकृति माँ क्या कह रही है, परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ वह गलत हुआ। आपस में लड़ना अच्छी बात है क्या, बोलो। इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो, मिटाने को नहीं
मिटने मिटाने को क्यों तुले हो, इतने सयाने हो, जुटे हो प्रलय कराने, विष से धुले हो तुम। प्रलय कराने में किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है, अपना ही हाथ होता है। जब प्रकृति रूठ जाती है तो प्रलय अपने आप होने लग जाते हैं। आप देख लीजिए, घर परिवार में भी यदि प्रेम है, अच्छी सुख है, वही शांति है और संतोष है एक दूसरे में, तो वहां पर हर तरीके की सुविधा रहेगी। लक्ष्मी भी वहीं वास करती है जहां प्रेम का निवास होता है, जहां प्रेम का, शांति का निवास होता है। इसलिए क्यों प्रलय कराने में जुटे हो, विष से धुले हो तुम। मतलब बोलते हैं ना, दूध के धुले नहीं विष से धुले हो, मतलब ऊपर नीचे से आमूल चूल विष के माध्यम से, रोम रोम से आपके कड़वापन आ रहा है। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। बहुत अच्छा। इस घटना के माध्यम से वह प्रकृति जो थी माँ, वह घायल हो गई। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीवन को रण मत बनाओ, युद्ध स्थल मत बनाओ, युद्ध भूमि मत बनाओ, अपितु माँ के व्रण को सुखाओ। व्रण यानी होता है घाव, व्रण यानी घाव। तो व्रण को सुखाओ, जो माँ का जो घाव हो चुका है, अभी तक हमने उसके शरीर को छलनी कर दिया है, उन घावों पर अब मरहम पट्टी लगाने की बेला है। उस पर मरहम पट्टी लगाओ। जो अभी तक हमारे जीवन शैली है, उस जीवन शैली को बदलेंगे तभी तो मरहम पट्टी लग पाएगी, तभी तो माँ के वो घाव सूट पाएंगे। अन्यथा और एक घाव तो है ही, एक घाव और दे देते हैं। लगी पर लगती ही रहती है, पीड़ा और बढ़ती चली जाती है। सदैव बनो, सदैव यानी दया सहित, सदैव बनो, अदय पर दया करो, अभय बनो, सबय पर किया करो, अभय की अमृत में वृष्टि, सदा 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 से दृष्टि। रे जिया समष्टि जिया करो, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। आचार्य श्री जी की एक कविता रूप में है, कविता ही है, काव्य है, ये कविता है। एक एक लाइन का अर्थ बहुत गहरा होता है। दया से रहित मत बनो, दया से सहित बनो, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। और बाकी अपन धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया। यदि दया शब्द खुद अपने आप में कह रहा है, मुझे याद रखो, याद। दया उल्टा क्या है? याद। दया तो आप भूलो नहीं, जिसको 24 घंटे याद रखा जाए उसका नाम है दया। जिसको 24/7 डेज अस्पतालों के बाहर लिखा रहता है ना, 24 घंटे सेवा उपलब्ध, 7 दिन, एक भी मिनट जो है खाली नहीं रहता, वो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ लिखना है 24/7, अर्थात 24 घंटे 7 दिन आपको दया को याद रखना है।
तब जाकर हम धर्म की ओर जा पाएंगे। सदय बनो, अदय पर दया करो। जिस पर अदय है, जो दया से रहित है अभी तक, उस पर दया करो। अभय बनो, अभय मतलब होता है आप भय से रहित बनो। तो क्या महाराज शेर बन जाए, आंख दिखाएं दूसरे को? आंख दिखाने की बात नहीं हो रही है, आगे तो सुनो। सभय पर किया करो अभय की अमृत में वृष्टि। अपनी अमृत में वृष्टि करो। किस पर? जो भय से सहित है। वो चींटा देखो, वो मक्खी देखो, आपको देख के भाग रही है, इधर उधर जाना चाह रही है, तो आप उस पे दया करो। सभय जो भय से सहित है, उस पर अभय करो। सभय पर अभय करो, समय पर करो अमृत, अभय की अमृत वृष्टि। सदा सदा, सदा से दृष्टि, अपनी दृष्टि हमेशा, सदा सदा हमेशा अच्छी रखो। सत आशय, अच्छा आशय रखो। हम क्या करते हैं? खराब आशय रखते हैं। हर चीज में कोई न कोई देखते हैं, क्यों, इससे मुझे कितना क्या मिलेगा, रिटर्न कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये धंधा है, धंधा। धंधा मत करो। हाँ, अंधे भी मत बनो। अंधे बनोगे और धर्म में धंधा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। धर्म में ही धंधा कर रहे। एक बार ऐसा हुआ कि या एक पिताजी और बेटा प्रवचन सुनने आए, प्रवचन सुन लिया। अब जैसे ही घर पे गए तो दुकान खोलने का समय हो गया। दुकान खोली तो पूछा, क्यों, चावल में कंकड़ मिला दिए, दाल में कंकड़ मिला दिए, डालडा देसी में डालडा मिला दिया, तेल में ये तेल मिला दिया। बोले हाउ हाउ बोलता गया। तो एक जो दूसरा उसका दोस्त प्रवचन सुनने गया था, वो बोलता, अभी अभी तुम प्रवचन सुन के आए महाराज जी के, और वही फिर मिलावट चालू कर दी। बोले सुनो, वो धर्म था, ये धंधा। हम धर्म और धंधा में मिलावट नहीं करते। हम धर्म और धंधा में मिलावट नहीं करते। धंधा को धंधा के हिसाब से चलाते हैं, और धर्म को धर्म के अनुसार। वहाँ केवल सुनना होता है, यहाँ प्रैक्टिकल हमें करना भी होता है। समझ आया? तो ये तो बोले वो हम मिलावट नहीं करते। अरे ऐसी मिलावट के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो आप फिर तो धर्म कर ही नहीं रहे। धर्म तो वो है, केवल मात्र आधा घंटा यहाँ मूठ माटी क्लास में बैठ के, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो 24 घंटा आपके साथ में रहे, जो रसोई घर में भी आपको याद दिलाता रहे, जो खाने की टेबल पर भी आपको याद दिलाता रहे, जो बस में बैठते समय भी आपको याद दिलाता रहे, जो आने जाने में भी आपको याद दिलाता रहे। या आप ऑफिस में हो, घर में हो या दफ्तर में, और मंदिर में हो या मंडी में, सब जगह जो आपके साथ रहे, वो कहलाएगा धर्म। समझ आई? ये स्वभाव है, थोड़ी देर करने का काम नहीं। चलो इतना ही रखते हैं, समय भी हो रहा है। तो सदा 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 से दृष्टि रे जिया, समष्टि जिया करो। समष्टि का मतलब होता है समान रूप से, दृष्टि का नाम समष्टि। ठीक है ना? विशेष मत बनो, सामान्य बनो। लिख लो प्रदीप जी, लिख तो रहे हो? हाँ, विशेष मत बनो, सामान्य बनो। आजकल स्पेशलाइजेशन, क्या, हर चीज का स्पेशलाइजेशन। विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। हाँ, और भी आपके आता है बुखार, या जो भी, बुखार का नहीं होता होगा कोई, बाकी दंत रोग विशेषज्ञ,
ENT, कर्ण कान रोग विशेषज्ञ। अब थोड़े दिनों में आएगा दाहिने आंख का विशेषज्ञ, बाईं आंख का विशेषज्ञ, फिर आंख के अंदर में क्या बीमारी है उसका विशेषज्ञ। ये नोट होते ना, नोट, इनके द्वारा आप दिए जा रहे हो उनको वोट और किए जा रहे हो उनको सपोर्ट। पहले एक वैद्य होता था, वो सिर के बाल से लेके और पांव के अंगूठे के नाखून तक की बीमारी को बता देता था, आपके शरीर में ये बीमारी है। अब पेट में बीमारी है तो अलग अस्पताल में जाओ, और पांव में बीमारी है तो दूसरे अस्पताल में जाओ। बोलो क्यों? क्योंकि आप लोग, वाह क्या बात है, बस वहां और दूसरा इलाज होता ही नहीं, वहां तो केवल हार्ट का होता है। हार्ट का महाराज, हम वहां होके आए, हाउ दिया हो वहां पे जाके। ये बोलो ये सब क्या है? आचार्य श्री जी कहते हैं बार बार समझती रखो, सामान्य बनो, विशेष नहीं। ये रिजर्वेशन जब से आया तब से रेलगाड़ी के अंदर पहले स्लीपर कोच चले, फिर AC 3 टायर चला, फिर AC 2 टायर चला, फिर AC फर्स्ट क्लास चला, अब पूरी ट्रेन ही AC हो गई। अब वो जनरल डब्बे ही भट गए। बोलो, जो जनरल ट्रेन चलती थी, जो जनरल गाड़ी थी, आप लोग नोटों के चक्कर में और आरक्षण के चक्कर में, हमें तो बस मिल जाए, बाकी वो गरीब जाए भाड़ में। बोलो क्या हालत हो गई? सोचो तो, सोचोगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले 5 रुपए में यहां से इंदौर पहुंच जाता था, क्योंकि जनरल ट्रेन सामान्य था सब कुछ। अब हर चीज स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो भी आरक्षित। धर्मशालाएं तक आरक्षित होने लगी है। महावीर जी में देखो जाके, कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम। आप पहले से कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सा रूम है, कितनी तल्ला में है, सब कुछ आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तरुण सागर जी बोलते थे कि गांधी जी नहीं, तरुण सागर, गांधी जी बोलते थे तरुण सागर जी से कि गांधी जी ने आके रात में सपने में बोला, गांधी जी ने आके रात में सपने में बोला, अरे तरुण सागर ये क्या हो रहा है? बोले कछु नहीं, बस चादर तो है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। चादर तो है छोटी और पांव पसार के सो रिया है। तरुण सागर बोलते हैं ये क्या हो रहा है? यही स्थिति हमारी यहां पर है। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति मां का ऋण चुकाओ, प्रकृति मां का ऋण चुकाओ। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। अभी कविता लंबी है, ये तो चलेगी, अच्छा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।